नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एक बार फिर इस नए वीडियो में। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक दैट इज़ साइक्लोट्रॉन। 12th फिजिक्स का है ये टॉपिक, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपको बहुत ही ईजी वे में समझाऊंगा, तो आप बने रहिए हमारे साथ एंड तक। अब देखिए साइक्लोट्रॉन क्या होता है। प्रैक्टिकली इस तरह का दिखता है साइक्लोट्रॉन। ये साइज़ में बहुत बड़ा होता है, ठीक है। आप इसको जब बुक्स में देखते हो तो आपको लगता है कि कोई छोटा सा डिवाइस होगा, बट इट इज़ अ वेरी ह्यूज साइज डिवाइस, ओके। And in this video we are going to discuss about the principle on which the cyclotron works and construction, किस तरह से उसका डिज़ाइन होता है, ठीक है। what are the elements that are engaged in the cyclotron, okay। एंड इसकी वर्किंग के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है, किस तरह से वर्क करता है, व्हाट आर द एलिमेंट्स विच परफॉर्म इट, ओके। एंड उसके बाद इसकी थ्योरी पर बात करेंगे, और उसकी थ्योरी में हम बात करेंगे इसका टाइम, ठीक है। टाइम, थोड़े बहुत डेरिवेशन भी निकालेंगे, ठीक है, जिस पर ये काम करता है। उन डेरिवेशंस के बेसिस पर क्या हो सकता है, हम किसी भी साइक्लोट्रॉन की कैपेसिटी या उसका कितना फंक्शन करते हैं उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं, उसके बारे में जान सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन या आप देख पाएँ उसको। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, ठीक है। साइक्लोट्रॉन, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, ये हमारी वीडियो का टॉपिक है, ठीक है। अब देखिए, पहले जानते हैं साइक्लोट्रॉन होता क्या है, व्हाट इज साइक्लोट्रॉन। अगर हम इसके डेफिनेशन की बात करें, इट इज़ द डिवाइस, ठीक है, ये एक डिवाइस होता है यूज टू एक्सेलरेट द पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को क्या करता है, एक्सेलरेट। लाइक प्रोटॉन आपका पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है, अल्फा पार्टिकल, ठीक है, न्यूट्रॉन, पॉजिटिव आइंस एटसेट्रा, टू एक्वायर द इनफ एनर्जी टू कैरी आउट द न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन। इसका क्या मतलब हुआ कि आपके पास कोई एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, ठीक है। इस पार्टिकल को आपको इस वे में एक्सेलरेट करना है, ठीक है, इस वे में एक्सेलरेट करना है कि क्या हो जाए, इसके पास इतनी इतनी एनर्जी एक्वायर कर ले कि दिस एनर्जी के जो पार्टिकल हैं, ठीक है, जब आप इसको एक्सेलरेट कर रहे हो तो ये इस अमाउंट की एनर्जी एक्वायर कर ले कि उसके बेसिस पर ये किसी भी एटम के न्यूक्लियाई को डिसइंटीग्रेट कर दे, मान ले, मतलब तोड़ दे। सिंपल शब्दों में आप बोल सकते हो कि एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को इस वे में एक्सेलरेट करना है ताकि वो एक न्यूक्लियस, किसी एटम के न्यूक्लियस को ब्रेक कर दे, ठीक है, डिसइंटीग्रेट कर दे। सो दिस डिवाइस, जिस डिवाइस से हम इस पॉजिटिव चार्ज में इतनी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, इतनी एनर्जी उसमें देते हैं, उस डिवाइस को बोलते हैं हम साइक्लोट्रॉन, ठीक है। बहुत ही ईजी। आप सोचेंगे अब कैसे ये पॉसिबल है कि किसी एक डिवाइस द्वारा हम इतनी हाई एनर्जी का चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूस कर सकते हैं, बट इट इज़ पॉसिबल, ठीक है। थोड़ा सा अच्छा सा लॉजिकल प्रिंसिपल है, आपको मज़ा आएगा समझने में, ठीक है। अब देखिए, साइक्लोट्रॉन वाज इन्वेंटेड बाय द साइंटिस्ट, ठीक है, ईओ लॉरेंस एंड एम एस लेविंगस्टन इन द ईयर 1934। 1934 में इसको इन्वेंट किया गया था। ये आपको क्लियर होना चाहिए, थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट है। द मेन पर्पज, उस टाइम इसका इन्वेंशन का जो पर्पज था, दैट वाज टू स्टडी द न्यूक्लियर स्ट्रक्चर। दे जस्ट वांट टू स्टडी द न्यूक्लियर स्ट्रक्चर, कि एटम के अंदर का जो न्यूक्लियर है, ठीक है, न्यूक्लियस है, उसका स्ट्रक्चर किस टाइप्स का होता है, ठीक है। दैट्स वाई दे इन्वेंटेड दिस साइक्लोट्रॉन। बट आफ्टर टाइम क्या हो गया, इसको बहुत सारे वेज में यूज़ करने लगे हम, ठीक है, बहुत सारे इसके एप्लीकेशंस हैं। अब देखिए, साइक्लोट्रॉन हमें क्लियर हो गया कि किसी एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करता है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करता है और उसमें इतनी एनर्जी एक्वायर कर देता है कि वो किसी भी एटम के न्यूक्लियस को डिसइंटीग्रेट कर दे, ठीक है। देखिए, साइक्लोट्रॉन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब देखिए यूजेस ऑफ द साइक्लोट्रॉन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम किसी डिवाइस के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि वेयर इट इज़ यूज्ड, कहाँ पर इसका यूज़ होता है, ठीक है। अब देखिए, इट इज़ यूज्ड फॉर द रेडियो एक्टिव मटेरियल फॉर द मेडिकल पर्पज, फॉर द पर्पज ऑफ द डायग्नोस्टिक एंड ट्रीटमेंट ऑफ द क्रॉनिक डिजीजेस। अब देखिए, आपको पता होगा कि जो रेडियो एक्टिव मटेरियल है, ठीक है, रेडियो एक्टिव मटेरियल इज़ हार्मफुल फॉर आवर ह्यूमन बॉडी, ठीक है, बट ऐसा नहीं होता है। सभी रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो होते हैं हार्मफुल नहीं होते। कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट ऐसे भी होते हैं जो हमारी हेल्थ के लिए काम करते हैं या किसी बीमारी को डायग्नोस करने के लिए उनका यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब देखिए, क्रॉनिक डिजीज़ की ट्रीटमेंट के लिए इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। क्या होता है, जो यूज़ होता है साइक्लोट्रॉन का, यूज़ सिर्फ इसका इतना है कि ये एक ऐसा पार्टिकल, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, इतनी एनर्जी का पार्टिकल प्रोड्यूस करेगा जिससे हम एक न्यूक्लियस को डिसइंटीग्रेट कर दें, और जो डिसइंटीग्रेट न्यूक्लियस हुआ है उससे जो रेडियो एक्टिव मटेरियल या वेव्स निकलेंगी,
दैट आर यूज्ड फॉर मेडिकल पर्पज। ओके, सो दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब देखिए, इन न्यूक्लियर फिजिक्स एक्सपेरिमेंट एंड द यूज देम टू बम्बार्ड न्यूक्लियर। अब देखिए, ये ऑल्सो यूज़ किया जाता है कि किसी एक, जो मैं वही कॉन्सेप्ट सेम है कि किसी एक एटम के न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए, ठीक है। तीसरा है साइक्लोट्रॉन कैन बी यूज्ड फॉर द न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन। ट्रांसम्यूटेशन का मतलब होता है टू चेंज द शेप और स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियर, ठीक है। किसी एक एटम के न्यूक्लियस को, ठीक है, अगर किसी एक एटम के न्यूक्लियस की शेप को चेंज करना है, दैट वाई साइक्लोट्रॉन इज यूज्ड देयर। ओके, न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए भी। न्यूक्लियर रिएक्शन क्या होता है, जब आप कोई ऐसा पार्टिकल, एनर्जेटिक पार्टिकल किसी न्यूक्लियस से टकराता है तो वो टूट जाता है, ठीक है। दैट ब्रेक्स इन द देयर आइसोटोप्स, या उसके डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स में वो ब्रेक हो जाता है, ठीक है। अब देखिए, ये आपको क्लियर हो गया कि व्हाट आर द यूजेस ऑफ साइक्लोट्रॉन, ठीक है। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसका कंस्ट्रक्शन, ठीक है। प्रिंसिपल, किस प्रिंसिपल पर ये बेस्ड है। अब देखिए, प्रिंसिपल किस पे, व्हेन अ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इज मेड टू मूव टाइम and again in a high frequency electric field by using the strong magnetic field it get accelerated, acquire sufficient large amount of energy। देखिए, मैं आपको बता रहा था कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ साइक्लोट्रॉन, कि एक ऐसा एनर्जेटिक पार्टिकल प्रोड्यूस करता है जो एक न्यूक्लियस को डिसइंटीग्रेट कर दे, ठीक है। अब किस प्रिंसिपल पर ये बेस करता है, जो मैं आपको बता रहा था कि कोई एक ऐसा डिवाइस कैसे हो सकता है जो इतना पावरफुल या इतना एनर्जेटिक पार्टिकल प्रोड्यूस कर सके। देखिए, इसके पीछे एक छोटा सा सिंपल सा प्रिंसिपल है, दैट इज़ दिस, कि क्या होता है कि जब आप किसी एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को, ठीक है, मूव करवाते हो इन द यूनिफॉर्म स्ट्रॉन्ग हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, उस रीजन में जब आप मूव करवाते हो, बिकॉज विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जब आप एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को इन द यूनिफॉर्म हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में उसको मूव करवाते हो, तो वो क्या होता है, एक्सेलरेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। उस एक्सेलरेशन की वजह से क्या होता है, कॉन्टिन्यूस एक्सेलरेशन जब उसको मिलेगी तो उसकी वजह से क्या होता है, उसमें एक सफिशिएंट लार्ज अमाउंट की एनर्जी एक्वायर कर देता है वो, ठीक है। और उस लार्ज अमाउंट की एनर्जी की वजह से ही वो इतना कैपेबल बन पाता है कि वो किसी भी एक एटम के न्यूक्लियस को ब्रेक कर पाए, ठीक है। अब देखिए, इस तरह से इसका अरेंजमेंट रहता है, दो आपके पास मैग्नेट होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। एंड इस तरह से आपका दो डीज होते हैं, ठीक है। देखिए, डी शेप्ड मेटल, और यहाँ से आपका देखिए, यहाँ आपका पॉजिटिव चार्ज होगा और यहाँ से इस तरह से मूव करेगा, सॉरी, इस तरह से। सो जब इस तरह से कॉन्टिन्यूसली मूव करेगा, ठीक है, और इस होल से बाहर निकल जाएगा, जहाँ टारगेट होता है, इस टारगेट पर ये कोलाइड करेगा, ठीक है। प्रिंसिपल सिंपल है कि आप पॉजिटिव चार्ज को पार्टिकल को बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की वजह से मूव करता है हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिक फील्ड वाले रीजन में, और जिसकी वजह से हाई एक्सेलरेशन प्रोवाइड होती है इसको, और ये सफिशिएंट लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी एक्वायर करता है, ठीक है, जिसकी वजह से ये ब्रेक कर देता है उसको, ठीक है। दिस इज द सिंपल प्रिंसिपल। अब देखिए, दो चीज़ें आपको समझनी है यहाँ पर। जब आपका एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल मूव करता है इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, जब एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आपका मूव करता है तो क्या होता है, तो इट फॉलोज अ पैराबोलिक पाथ, ठीक है। आपको पता है कि एक पैराबोलिक पाथ फॉलो करता है, ठीक है, ये आपको क्लियर है ऑलरेडी। और दूसरी बात, जब आपका पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल मूव इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इट आल्सो एक्वायर एक्सेलरेशन। अगर आपको नहीं पता तो इससे पहले वाला वीडियो देख लीजिए, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि व्हेन अ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल मूव इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, सो व्हाट हैपेंड। तो पैराबोलिक पाथ तो होता ही होता है, साथ में वो चार्ज पार्टिकल क्या होता है, एक्सेलरेशन वहाँ पर होती है। एक्सेलरेशन क्यों होगी, जहाँ पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वहाँ पर आपकी इलेक्ट्रिक फोर्स हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से क्या होगा, एक्सेलरेशन। जहाँ आपकी फोर्स है वहाँ एक्सेलरेशन होगी थ्रू द ओम लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, MA। ओके, दिस इज अबाउट कि जब आपका पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड से मूव कर रहा है। अब देखिए, जब आपका वही पार्टिकल एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड से मूव करता है तो क्या होता है, ये चार्ज पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ में मूव करता है, ठीक है। ये दो कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। देखिए, पहला कॉन्सेप्ट, ये एक्सेलरेशन इसमें गेन करेगा व्हेन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड व्हेन इट मूव्स अंडर द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, तब क्या होगा, ये इट विल फॉलो अ सर्कुलर पाथ। दीज टू कॉन्सेप्ट शुड बी वेरी क्लियर टू अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ द साइक्लोट्रॉन। ओके, अब देखिए, कंस्ट्रक्शन को ढंग से समझना है कि
इसमें किस तरह के एलिमेंट्स लगे हैं और किस तरह से वर्क करता है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में देखेंगे आप तो टू हॉलोड शेप, डी शेप के आपके पास मेटेलिक चेंबर होंगे, देखिए हॉलो, इसके अंदर से खाली है, ठीक है। इससे इसके अंदर से क्या होता है आपका, वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल मूव करता है, ठीक है। दो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट हैं, नॉर्थ साउथ इलेक्ट्रोमैग्नेट, ओके। हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर, देखिए यहाँ पर हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर लगा है, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड को और जो इसकी पोलैरिटी को चेंज करता है। पोलैरिटी का चेंज करने का क्या मतलब कि दोनों पार्टिकल, मान लीजिए D1 D2, इन दोनों के जो चार्ज को चेंज करता है, जब ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव होगा, इस तरह से चेंज करता रहता है, ठीक है। हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर की वजह से होता है ये सब। अब देखिए क्या होता है, यहाँ से आपका पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जब मूव करेगा इस डायरेक्शन में, सॉरी दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है, देखिए ये मान लीजिए आपके पास 2 D है, ठीक है, these two are 2 Ds एंड दिस इज द गैप बिटवीन दीज 2 Ds, ठीक है, ये आपका गैप है। और यहाँ पर क्या होगा आपका पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, यहाँ पर वो आपका पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होगा। देखिए जब आपका पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इस गैप में है, ठीक है, तब वो दैट एट दैट टाइम इट विल अंडर द इलेक्ट्रिक फील्ड। जब आपका पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इस गैप में है तब क्या होगा, इट वर्क्स और इट मूव्स अंडर द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। बट जब ये इस डी के अंदर ट्रेवल करता है, ठीक है, इस डायरेक्शन में, देन इट इज फ्री फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड बट इट मूव्स अंडर द मैग्नेटिक फील्ड, तब ये मैग्नेटिक फील्ड के अंडर होता है, ठीक है। देन मैग्नेटिक फील्ड वर्क ऑन दिस, ठीक है, हो गया आपको क्लियर। देखिए जब ये इस गैप में है देन इलेक्ट्रिक फील्ड इज एक्टिंग ऑन इट, बट जब जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट कर रही है तो यहाँ पर इसकी एक्सेलरेशन होगी, और जैसे ही ये मैग्नेटिक फील्ड के अंडर मूव करेगा, जैसा मैं आपको अभी बता रहा था, व्हेन अ चार्ज पार्टिकल मूव अंडर अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड देन इट मूव्स इन अ सर्कुलर मोशन, ठीक है, सॉरी, देन इट मूव अ सर्कुलर पाथ, इस तरह से। जैसे ही बाहर निकलेगा फिर बाहर आके इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में आ जाएगा, फिर दोबारा से मैग्नेटिक फील्ड, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर मैग्नेटिक फील्ड, इस तरह से रोटेट करते 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 क्या होगा, यहाँ से ये बाहर निकल जाएगा टारगेट से, ठीक है। दिस इज द सिंपल वर्किंग एंड सिंपल कंस्ट्रक्शन ऑफ द साइक्लोट्रॉन, ठीक है। और क्या होता है इस प्रोसेस, जब ये कंटिन्यूसली चला रहता है, मान लीजिए पहले इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड में गया, और दूसरा कॉन्सेप्ट, जब आपका पार्टिकल यहाँ है पॉजिटिव पार्टिकल, जिस डी की तरफ ये जा रहा है, मान लीजिए पहले ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, पॉजिटिव वाली डी की ओर जा रहा है, जब ये पॉजिटिव वाली डी की ओर जा रहा है तब इसका जो पोलैरिटी होगी दैट इट इज नेगेटिव, इट इज पॉजिटिव। जब ये इससे बाहर निकल जाएगा D2 से, देन व्हाट, पोलैरिटी विल आल्सो चेंज, तब ये D1 D2 हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जब आपका पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जिस डी की तरफ जा रहा है, ठीक है, उसकी डायरेक्शन जिस डी की तरफ है, क्या होगा, उसकी पोलैरिटी चेंज हो जाएगा, उसके इन्वर्स, जिस डी की तरफ जाएगा उसकी पोलैरिटी नेगेटिव में होनी चाहिए, ठीक है। और वो पोलैरिटी चेंज कौन करता है, हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर, ठीक है। अब देखिए वर्किंग की बात करें, जो मैं आपको बता रहा था कि यहाँ से आपका चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, यहाँ पे आपको मैं वर्किंग समझा देता हूँ, ठीक है। इट इज़ अ वेरी इजी, बहुत इजी। देखिए जहाँ मैं आपको बता रहा था, दिस इस तरफ को आपको क्या है, ये दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी, हाँ, ऊपर से या नीचे से ऊपर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। एंड जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज किसी भी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में आपकी पोलैरिटी होगी। मान लीजिए आपका चार्ज पार्टिकल यहाँ है और इसने, ये D1 है एंड D2, ठीक है, एंड इट इज मूविंग टूवर्ड द D2, तो इसका क्या मतलब हुआ, तो पोलैरिटी क्या होगी, इसकी नेगेटिव और इसकी पॉजिटिव। जब इसके अंदर जाएगा देन इट विल मूव अंडर द मैग्नेटिक फील्ड, सर्कुलर पाथ जो मैं आपको बताता था। जैसे ही बाहर निकलेगा पोलैरिटी विल आल्सो चेंज, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। ये क्यों कर रहा हूँ मैं, क्योंकि जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है दैट मूव्स फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर मूव कर रही है तभी इस पर एक फोर्स लगेगी, ठीक है, और उस फोर्स की वजह से क्या होगा, इसमें एक्सेलरेशन होगा, तभी ये आगे जाके D1 में जाएगा, और जैसे ही D1 से बाहर निकलेगा फिर पोलैरिटी चेंज हो जाएगी, फिर ये नेगेटिव हो जाएगा, फिर वैसे ही ऐसे करते करते करते, और इसकी एक्सेलरेशन भी बढ़ती जाती है, ठीक है, इस तरह से चलता है। और फाइनली इसमें इतनी एनर्जी एक्वायर कर लेता है ये चार्ज पार्टिकल कि किसी भी एक एटम के न्यूक्लियस को ब्रेक कर दे, ठीक है। दिस इज सिंपल कॉन्सेप्ट अबाउट द वर्किंग ऑफ द साइक्लोट्रॉन। अब देखिए दो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होंगे आपके पास, आयरन सोर्स आपके पास पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल का सोर्स होता है, ठीक है। हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर, दिस इज यूज्ड टू चेंज द पोलैरिटी, ओके, इन दोनों की पोलैरिटी को चेंज करने के लिए। डी शेप्ड, ठीक है, इसके अंदर से मूव करेगा वो आपका, ठीक है। तो इस तरह से करते करते क्या हो जाएगा, इसमें एक हाई स्पीड हो जाएगी, जितनी इसमें स्पीड होगी उतनी ही ज़्यादा ये काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा, और काइनेटिक एनर्जी की वजह से ही ये इतना सफिशिएंट हो पाता है, ठीक है। दिस इज सिंपल कॉन्सेप्ट अबाउट वर्किंग।
अब देखिए थ्योरी की बात करें तो जब आपका चार्ज पार्टिकल डी के अंदर जा रहा है, ठीक है, फोर्स ऑन द पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इन द मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, जब आपका ये चार्ज पार्टिकल यहाँ से डी में जा रहा है, किसी डी में जा रहा है, इस तरह से मोशन कर रहा है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस डायरेक्शन को है और मोशन की डायरेक्शन इस डायरेक्शन को है, तो इट मीन्स दे हैव एंगल बिटवीन देम 90 डिग्री। तो आपके पास फोर्स क्या हो जाती है, F इक्वल टू क्यू वी बी साइन 90 डिग्री। ओके, 90 डिग्री कितना होता है 1, तो आपके पास फोर्स बन जाती है क्यू वी बी। व्हाट इज v? v is the velocity with which the positive charge particle is moving in the d। ओके, जो ये आपके पास d है, ठीक है। अब देखिए इस फोर्स की वजह से क्या होता है, एक सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पर लगती है, जिस सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से ये एक सर्कुलर पाथ को फॉलो करता है, ठीक है। इस फोर्स की वजह से जनरेट होती है एक सेंट्रीपिटल फोर्स, और उस सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से इस तरह से मूव करता है, ठीक है, सर्कुलर मोशन में। अब देखिए तो हमारा क्या हो जाएगा, क्यू वी बी इक्वल टू एम वी स्क्वेयर ओवर आर। So mv square over r, it is a centripetal force, okay, and what is v? v is the velocity of the positive charge particle, okay, with which it is moving in a circle of radius r। ठीक है, मान लीजिए किसी एक सर्कल में इस तरह से मूव कर रही है, ठीक है, and this is the r is the radius of the circle and v is the velocity with which it is rotating in this circle, okay। so यहाँ से हम क्या कर देंगे, r को कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा mv over qb। this is the radius of सेंट्रीपिटल फोर्स। अब देखिए नाउ वी विल कैलकुलेट द टाइम ऑफ द पार्टिकल टू कंप्लीट किसी, मान लीजिए ये आपकी डी है, ठीक है, जब आपका कितने टाइम में आपका पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इस डिस्टेंस को ट्रेवल करता है, ठीक है, दैट इज सेमी सर्कल इनसाइड द डी। ओके, अब टाइम की बात करें तो टाइम इज व्हाट, डिस्टेंस ओवर वेलोसिटी। सो डिस्टेंस क्या होगा, देखिए कंप्लीट सर्कल का डिस्टेंस बोलेंगे तो क्या होता है, उसकी सरकमफरेंस कितना होता है 2 पाई आर। अब हाफ सेमी सर्कल की बात हो रही है तो पाई आर ओवर वी। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर, दैट जो हमने अभी निकाली थी, दैट इज एम वी ओवर क्यू बी। ठीक है, ये जो आर की वैल्यू हम लोगों ने अभी निकाली थी, ठीक है, रेडियस ऑफ द वी से वी कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास बनेगा पाई एम ओवर क्यू बी। दिस इज द टाइम। अब देखिए यहाँ पर एक बात नोट करने लायक है कि जो आपकी टी है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रेडियस। यहाँ तो उसके डेरिवेशन में कोई भी रेडियस नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ कि आपका चार्ज पार्टिकल या छोटे से सर्कल को कंप्लीट कर रहा हो या बड़े से सर्कल को, टाइम उसका सेम रहेगा। टाइम सेम रहने का मतलब क्या है कि जब वो छोटे सर्कल से मूव कर रहा है देन इट इज मूविंग विद अ वेरी स्लो वेलोसिटी, बट व्हेन इट इज मूविंग विद अ लार्ज सर्कल तब उसकी क्या होगा, स्पीड इज वेरी हाई, उसकी जो वेलोसिटी होगी वो बहुत ही हाई होगी। ठीक है, तभी उसमें सेम टाइम होगा। इसका क्या मतलब हुआ कि आपका साइक्लोट्रॉन जब अब छोटे छोटे सर्कल से बड़े बड़े सर्कल की ओर जाता है, आपका जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जब रोटेट करता है तो उसकी स्पीड उतनी ही हाई, जितनी हाई उसकी स्पीड होगी उतनी ही हाई उसमें एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, और इसी वजह से वो इतना कैपेबल बन पाता है कि वो किसी भी एक एटम के न्यूक्लियस को ब्रेक कर दे, उसको डिसइंटीग्रेट कर दे। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब देखिए टाइम पीरियड। टाइम पीरियड की बात करें तो टी बी द टाइम पीरियड ऑफ द हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, देन द पोलैरिटी ऑफ द डी विल चेंज। देखिए जैसा कि मैं आपको बता रहा था, जिस डायरेक्शन में आपका पॉजिटिव पार्टिकल जाएगा उस प्लेट की जो पोलैरिटी होगी दैट शुड बी नेगेटिव, एंड उसके जो दूसरा है वो दैट शुड बी पॉजिटिव। जो ये पोलैरिटी चेंज होता है, ठीक है, ये किस टाइम में होता है, दैट टाइम इज टी ओवर 2। ठीक है, अब देखिए टी का जो हमारे पास डेरिवेशन आया था पीछे, दैट इज पाई एम क्यू बी। ठीक है, दैट इज पाई एम क्यू बी। अब देखिए यहाँ से हमें टी कैलकुलेट करना है तो आपका बन जाएगा 2 पाई एम क्यू बी। दिस इज द टाइम पीरियड। ठीक है, दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, दिस इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब देखिए साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी क्या होता है। ठीक है, दिस इज द फ्रीक्वेंसी विद विच अ पार्टिकल, पॉजिटिव पार्टिकल ऑसिलेट बिटवीन द गैप ऑफ द 2D। ओके, दिस इज द साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी एंड इट इज ऑल्सो नोन एज द मैग्नेटिक रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। अब देखिए आपको पता ही होगा जो फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है, दैट इज इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड। ठीक है, हमारे पास टाइम पीरियड क्या है 2 पाई एम क्यू बी, 2 पाई एम क्यू बी। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी दैट इज 2 पाई एम ओवर क्यू बी। ठीक है, अब देखिए
इस वीडियो में जो हमने डिस्कस किया दैट इज़ फर्स्ट इज़ साइक्लोट्रॉन का कॉन्सेप्ट, सेकंड इज़ इसकी वर्किंग, थर्ड इज़ इसका प्रिंसिपल, ठीक है, कंस्ट्रक्शन, टाइम पीरियड, ठीक है, कि उसको कितना टाइम लगता है एक सेमी सर्कल को कंप्लीट करने में इन अ पर्टिकुलर डी, ठीक है, उसके बाद टाइम पीरियड क्या, कैपिटल टी, ओके, उसके बाद साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ऑल दीज कॉन्सेप्ट, ऑल दीज टॉपिक्स ऑफ अ पर्टिकुलर टॉपिक दैट इज साइक्लोट्रॉन वी हैव डिस्कस इन दिस वीडियो, ओके। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, एंड थैंक यू सो मच